नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है, मेटावर्स। इसे भविष्य की अगली बड़ी चीज़ कहा जा रहा है। तो ये है क्या असल में? क्या सच में हमारी दुनिया बदल देगा ये? बिल्कुल। और इस पर ना आजकल बहुत कुछ लिखा कहा जा रहा है। मतलब टेक्निकल बातें भी हैं, फ्यूचर के बारे में अंदाजे भी हैं। और हाँ, कुछ लोग इसके सामाजिक असर पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे पास ये सब तरह के विचार हैं आज। हाँ, तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इन सारे आइडियाज़ को जोड़कर मेटावर्स की पूरी तस्वीर समझने की। ये है क्या? इसमें क्या मज़ेदार बातें हैं? क्या खतरे या चिंताएँ हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें वाक़ई ऐसा ही भविष्य चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, शुरू करने के लिए ना जरा सोचिए। मान लीजिए आप एक ही दिन में टोक्यो में किसी बैंड का लाइव कॉन्सर्ट देख रहे हैं, फिर अपने किसी पुराने दोस्त के साथ आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, वर्चुअल जाहिर है, और शाम को न्यूयॉर्क में एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, और ये सब घर बैठे। अरे वाह! ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा सीन हो गया है ना? मतलब दशकों से हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं और यही यही मेटावर्स का बड़ा वादा है। तो चलिए इसी वादे को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये मेटावर्स आखिर चीज़ क्या है? कोई ऐप है, वेबसाइट है, क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मेटावर्स शब्द आजकल बहुत अलग-अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है। पर इसके पीछे जो मेन आइडिया है, उसे ऐसे समझिए। ये कोई वेबसाइट नहीं है जिसे आप सिर्फ देखते हैं। नहीं, ये एक, समझ लीजिए, एक 3D इंटरनेट है। एक वर्चुअल दुनिया जिसमें आप घुस सकते हैं, रह सकते हैं, दूसरों से मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये इंटरनेट का अगला फेज़ है। जैसे पहले टेक्स्ट था, फिर वेब आया, फिर सोशल मीडिया और अब ये 3D वाला इंटरनेट। मतलब किसी की फेसबुक प्रोफाइल देखने की जगह हम उनके अवतार के साथ वर्चुअल कैफे में मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन बातचीत का अगला बड़ा लेवल हो सकता है। आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप उस डिजिटल दुनिया के अंदर हैं, उसका हिस्सा हैं। और हाँ, इसे हकीकत बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखिए, सबसे पहले तो वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर, और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर, हेडसेट या चश्मे। वीआर आपको पूरी तरह एक डिजिटल दुनिया में ले जाता है, और एआर आपकी असली दुनिया पर डिजिटल जानकारी दिखाता है। फिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इससे ना डिजिटल चीजों की ओनरशिप पक्की होती है, जैसे वर्चुअल जमीन, कपड़े, आर्ट, ये सब खरीदना बेचना। अच्छा, तो ब्लॉकचेन मतलब डिजिटल चीज़ों का मालिकाना हक? मतलब मेटावर्स में मैंने कुछ खरीदा तो वो सच में मेरा होगा? हाँ, थ्योरी तो यही है। इससे डिजिटल दुनिया में असली चीजों जैसी वैल्यू और कमी आती है। और इन सब के साथ चाहिए बड़ी बड़ी वर्चुअल दुनियाएं जो हमेशा चलती रहें। मतलब जब आप लॉगिंग नहीं है, तब भी वो दुनिया वैसी ही रहे, बदलती रहे, जैसे असली शहर होते हैं। समझ गया। तो वीआर एआर अंदर ले जाने के लिए, ब्लॉकचेन चीज़ों का मालिक बनाने के लिए और ये वर्चुअल दुनियाएं रहने और घूमने फिरने के लिए। ठीक है। तो एक बार हम इस दुनिया में अंदर चले गए तो फिर क्या-क्या कर सकते हैं? आपने कॉन्सर्ट और मीटिंग की बात की, और क्या? अरे, इसमें तो संभावनाएं बहुत है। अलग अलग फील्ड्स में, जैसे एंटरटेनमेंट में सिर्फ कॉन्सर्ट देखना नहीं, बल्कि ऐसे तजुर्बे जहां आप भीड़ में शामिल होकर आर्टिस्ट से बात कर सकें, या ऐसे इफेक्ट्स जो असली दुनिया में हो ही नहीं सकते। सोचिए, कोई फिल्म आप अंदर घूम कर देख रहे हैं। गेम्स के लिए तो ज़बरदस्त होगा ये। बिल्कुल। ई स्पोर्ट्स तो पहले ही बहुत बड़ा है। मेटावर्स में तो दर्शक स्टेडियम में होने जैसा फील कर सकते हैं, या खिलाड़ी और भी असली जैसे माहौल में खेल सकते हैं। और सोशल लाइफ की बात करें, तो दोस्तों, परिवार के साथ वर्चुअल मिलना जुलना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। सोचिए, आप दिल्ली में हैं, दोस्त लंदन में, और आप दोनों रोम के कलोसियम का वर्चुअल टूर कर रहे हैं साथ में। हाँ, ये दूरी वाली बात तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कामकाज का क्या? क्या सच में वर्चुअल ऑफ़िस चलेंगे? हाँ, और कंपनी इस पर काफी सीरियसली काम कर रहे हैं। वर्चुअल ऑफिस बन रहे हैं जहां लोग अवतार बनकर मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। सोचिए, आर्किटेक्ट्स किसी बिल्डिंग का 3D मॉडल एक साथ वर्चुअल स्पेस में देख रहे हैं, उसे बदल रहे हैं। या मेडिकल छात्र वर्चुअल मरीज पर ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुँ, क्या पता ये जो दिन भर वीडियो कॉल चलती है, उसकी थकान कुछ कम हो जाए। ये तो बहुत दिलचस्प है, ख़ासकर एजुकेशन में। इतिहास की क्लास में सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि पुराने मिस्र या हड़प्पा में वर्चुअल घूमना, सीखने का तरीका ही बदल जाएगा। बिल्कुल। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव से सीखने के नए दरवाजे खोल सकता है। छात्र सिर्फ रटेंगे नहीं, महसूस करेंगे।
और फिर आता है कॉमर्स, मतलब व्यापार। ये मेटावर्स को चलाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत होगी। हाँ, इसकी बहुत चर्चा है। डिजिटल फैशन, मतलब अवतार के लिए नाइकी के जूते या गुची का बैग। क्या लोग सच में इस पर असली पैसा लगाएंगे? लगा रहे, गेम्स में वर्चुअल चीजों की खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है पहले से। मेटावर्स इसे और बढ़ाएगा। आप वर्चुअल स्टोर में कपड़े ट्राई कर सकते हैं और हो सकता है वही डिजाइन असली दुनिया में भी ऑर्डर कर दे। कार कंपनियां वर्चुअल शोरूम बना रही हैं। ये पूरी एक नई डिजिटल इकोनॉमी बन सकती है। वर्चुअल जमीन, सर्विस, तजुर्बे सब बिकेंगे, खरीदे जाएंगे। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ज्यादा जुड़ाव, आसानी, नए अनुभव, नई इकोनॉमी। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी का अगला कदम ही लगता है। पर क्या ये इतना सीधा है? मतलब जब कोई चीज इतना बड़ा बदलाव लाने वाली हो, तो उसके गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक असर भी तो होते होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आ गए हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये हमारे जीने, काम करने, रिश्ते निभाने, इन सब के तरीके बदल सकता है। और इसके साथ कई पेचीदा सवाल और चुनौतियां जुड़ी हैं। सबसे पहले तो ये उपस्थिति या प्रेजेंस का मतलब ही बदल देता है। उपस्थिति मतलब कैसे? मतलब अगर कोई इंसान शरीर से तो मुंबई में है, अपने कमरे में, पर उसका अवतार लंदन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहा है, तो वो असल में कहाँ है? उसकी चेतना कहाँ है? ये हमारे लोकेशन और पहचान की पुरानी सोच को चैलेंज करता है। और पहचान की बात, जब हम अपने डिजिटल अवतार को इतना बदल सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं, तो क्या हमारी ऑनलाइन पहचान हमारी असली पहचान से ज्यादा जरूरी हो जाएगी? कहीं पहचान का संकट तो नहीं होगा इससे? ये एक बहुत बड़ी चिंता है। बिल्कुल, हम ऑनलाइन खुद को कैसे दिखाते हैं और उसका असर हमारी अपनी सोच पर क्या पड़ता है, ये देखना होगा। और साथ ही नए सोशल रूल्स की जरूरत पड़ेगी। वर्चुअल दुनिया में मिलेंगे कैसे, नमस्ते कैसे करेंगे, क्या आंख मिलाना जरूरी होगा या अवतार की आंखों में देखना? ये तो एक नया समाज बनाने जैसा हो गया। हाँ हाँ, और ये काम खेल और सोशल लाइफ की लाइनें भी मिटा देता है। अगर आपका ऑफिस, दोस्तों से मिलने की जगह और मनोरंजन सब एक ही वर्चुअल स्पेस में है, तो क्या आप कभी ऑफ हो पाएंगे? ये हमारी असलियत के ऊपर एक परमानेंट, हमेशा ऑन रहने वाली डिजिटल परत जैसी बन सकती है। ये थोड़ा डराता है, हमेशा कनेक्टेड रहने का प्रेशर। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है या कोई और शारीरिक अक्षमता है। मेटावर्स उनके लिए ऐसे अनुभव मुमकिन कर सकता है जो शायद असली दुनिया में मुश्किल हो। जैसे कोई व्हील चेयर वाला इंसान वर्चुअल दुनिया में दौड़ सके, तैर सके। ये बिल्कुल सही बात है। ये मेटावर्स का एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव पहलू है। ये ज्योग्राफिकल और फिजिकल रुकावटों को तोड़ सकता है, लोगों को नए मौके, नई तजुर्बे दे सकता है। और हाँ, आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स, क्रिएटर्स के लिए भी ये एक जबरदस्त कैनवस है। पूरी नई दुनिया बनाना, नए अनुभव, नए आर्ट फॉर्म्स, ये क्रिएटिविटी का एक नया दौर ला सकता है। तो एक तरफ है जबरदस्त संभावनाएं, क्रिएटिविटी, रुकावटों का टूटना, और दूसरी तरफ पहचान, उपस्थिति, सामाजिक नियमों जैसे गहरे सवाल। और क्या चिंताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? कई हैं। एक बहुत बड़ी चिंता है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। मेटावर्स में हमारे बारे में इतना ज्यादा डेटा बनेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या देखते हैं, हमारी भावनाएं तक। आई ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक डेटा से इस डेटा का मालिक कौन होगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्या ये निगरानी का एक नया लेवल होगा? ये तो थोड़ा 1984 जैसा लग रहा है, बस ज्यादा हाईटेक। कुछ हद तक। और फिर डिजिटल लत का खतरा। अगर वर्चुअल दुनिया इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट बना दी जाए, जहां आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या असली दुनिया अपनी कमियों के साथ फीकी नहीं लगने लगी? लोग असलियत से कट सकते हैं। हाँ, ये पलायनवाद मतलब एस्केपिज्म का एक खतरनाक रूप हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, जो सबसे बड़ा विरोधाभास और खतरा है, वो है जुड़ाव के वादे के पीछे छिपा अकेलापन। मेटावर्स हमें लाखों लोगों से, दुनिया भर की चीजों से जोड़ने का वादा करता है, पर क्या ये असली इंसानी जुड़ाव की जगह ले सकता है, या ये हमें और अकेला महसूस कराएगा? इस बात को समझने के लिए कहानी सोचते हैं। मान लीजिए एक लड़का है लियो, असली दुनिया में थोड़ा शर्मीला है, सोशल एंजाइटी है उसे, दोस्त कम है। पर मेटावर्स में लियो बिल्कुल अलग है। उसका अवतार एकदम कॉन्फिडेंट है, बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त हैं, और वो साल के सबसे बड़े वर्चुअल इवेंट का इंतजार कर रहा है। एक ग्लोबल पॉप स्टार है और उसका लाइव कॉन्सर्ट सिर्फ मेटावर्स में। लियो ने हफ्तों लगाए हैं अपने अवतार को परफेक्ट बनाने में।
नए वर्चुअल कपड़े, हेयर स्टाइल, सब कुछ। कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल डिजिटल सामान भी खरीदा है। वो बहुत एक्साइटेड है। कॉन्सर्ट शुरू होता है, लाखों अवतारों की भीड़ है, कमाल के विजुअल्स, जोरदार म्यूजिक। 2 घंटे तक लियो पूरी तरह उसमें खो जाता है। उसे लगता है वो किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। वो दूसरे अवतारों के साथ गाता है, नाचता है। उसे कमाल का कनेक्शन महसूस होता है। उसे लगता है वो अकेला नहीं है। उसे अपनेपन का एहसास होता है। उसकी जिंदगी का सबसे शानदार तजुर्बा। लेकिन फिर कॉन्सर्ट खत्म होता है, म्यूजिक बंद, स्क्रीन पर यूजर लॉग ऑफ के मैसेज आने लगते हैं। लियो कुछ वर्चुअल जान पहचान वालों को हाथ हिलाता है, जिन्हें शायद वो दोबारा कभी ना देखें। और फिर वो अपना वीआर हेडसेट उतारता है। और अचानक वो सारा शोर, वो भीड़, वो जुड़ाव, सब गायब। उसे अपने छोटे से फ्लैट की खामोशी महसूस होती है। वो महंगा हेडसेट में इस पे पड़ा है, एक ठंडी बेजान चीज। असल दुनिया में कोई नहीं है जिससे वो कहे, यार क्या गजब कॉन्सर्ट था। वो तजुर्बा बांटने वाला कोई नहीं। और उसे अचानक बहुत गहरा, भारी अकेलापन महसूस होता है। लियो की ये कहानी ये इस दुविधा को कितना साफ दिखाती है ना। मेटावर्स हमें बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी, साझा अनुभवों का वादा तो करता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस चक्कर में हम खो क्या रहे हैं। क्या हम असली दुनिया के टच, मौजूदगी और बिना फिल्टर वाले इंसानी कनेक्शन की कीमत कम समझ रहे हैं? क्या डिजिटल जुड़ाव कभी असली जुड़ाव की जगह ले पाएगा? ये एक बुनियादी सवाल है जिसका सामना हमें करना होगा। सोचिए, जैसे दो रास्ते हो हमारे सामने। एक रास्ता है उस दुनिया का जो शायद 20-25 साल पहले थी। हाँ, उसमें सीमाएं थीं, भूगोल की, फिजिक्स की, कहीं जाना पड़ता था, मिलना हमेशा आसान नहीं था, पर शायद इंसानी संपर्क ज्यादा सीधा और गहरा था। और दूसरा रास्ता है मेटावर्स की दुनिया, जिसमें कोई सीमा नहीं लगती। आप कहीं भी हो, कुछ भी करें, अपनी पहचान खुद बनाएं। पर इसमें ये खतरा भी है कि हम अपनी बनाई शानदार डिजिटल दुनिया में आखिर में अकेले रह जाएं, अपने ही राज के अकेले भगवान। ये चुनाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ये इस बारे में है कि हम इंसान होने के नाते कैसे जीना चाहते हैं। हमारे लिए असलियत और रिश्तों का मतलब क्या है? तो आज हमने मेटावर्स की इस नई दुनिया की सैर की। हमने देखा कि इसमें कितनी रोमांचक संभावनाएं हैं, एंटरटेनमेंट से लेकर काम और पढ़ाई तक। इसकी टेक्नोलॉजी को समझा और इसके साथ आने वाली गहरी चुनौतियों और मुश्किलों पर भी बात की, खासकर पहचान, प्राइवेसी और असली बनाम डिजिटल जुड़ाव के सवाल पर। लियो की कहानी ने हमें याद दिलाया कि हर टेक्नोलॉजी के इंसानी नतीजे होते हैं। और आखिर में हम एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि हमें कौन सा जमाना पसंद है, पुराना या नया। असली सवाल ये है कि जैसे जैसे ये डिजिटल दुनियाएं बन रही हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं, असलियत, मौजूदगी और इंसानी रिश्ते, इनके हमारे अपने मतलब कैसे बदल रहे हैं और कैसे बदलेंगे। क्या एक बहुत गहरा डिजिटल अनुभव कभी फिजिकल मौजूदगी की जगह ले सकता है, या ये हमेशा दो बिल्कुल अलग चीजें रहेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।